नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट जानने वाले हैं कि इसको लेकर क्या अपडेट आप लोगों का निकल के आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कॉल व्हाट्सएप करके पूछा जा रहा है केस के संबंध में क्या अपडेट है, नियुक्ति पत्र के संबंध में क्या अपडेट है। तो प्रधान शिक्षक केस सुनवाई पटना हाईकोर्ट की क्या है, अब तक की लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हेड टीचर हेड मास्टर को नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा, नियुक्ति पर पक्की खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। मूल वेतन को लेकर बात करेंगे। बहुत सारा सचिवालय से भी अपडेट आया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत से आप लोगों को पता चल जाएगा जब पटना उच्च न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सीरियल नंबर डालिएगा प्रधान शिक्षक का केस के बारे में, तो पूरा बायोडाटा आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आइए डिटेल की बात करें तो सबसे पहले आइए क्या होता है, क्लासिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पार्टी कौन है, तो जयप्रकाश बनाम के द्वारा ये केस किया गया था। 48 लोगों के नेतृत्व में PIL AIA दाखिल किया गया था। कब फाइल किया गया था, 12/5/2025 को। 12/5/2025 को ये फाइल किया गया था और नेक्स्ट डेट यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। पहले आप लोगों का फाइल हुआ था 12/5/2025 को, लेकिन ये आप लोगों का सुनवाई कब हुआ, 23/4/2025 को इसका सुनवाई किया जाता है। कहाँ पे, पटना उच्च न्यायालय में। तो सुनवाई होने के बाद क्या डिसीजन आया, सबसे पहले हायरिंग हुआ था 23/4/2025 को। किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश के नेतृत्व में, जो जयप्रकाश बनाम जिनके द्वारा याचिकर्ता जो है उनके द्वारा मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में केस किया गया था। तो मृत्युंजय कुमार का कहना था उस समय, यानी जो याचिकर्ता थे उनका कहना था कि जो बहाली है उस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन बहाली पे स्टे नहीं लगाया गया, बहाली पे रोक नहीं लगाया गया। ये कहा गया कि सरकार जो है वो जवाब दे और काउंटर एफिडेविट जमा करे। लेकिन बाद में क्या होता है, नेक्स्ट डेट डाल देती है 30/4/2025 को। और जब नेक्स्ट डेट आता है तो उस समय ना ही सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाता है और ना ही याचिकर्ता के द्वारा ध्यान दिया जाता है, नहीं तो इसी दिन आप लोगों का केस समाप्त हो जाता। ना ही इसमें शिक्षा विभाग का ध्यान दिया जाता है, ना ही सरकार का ध्यान दिया जाता है और ना ही याचिकर्ता के द्वारा ध्यान दिया जाता है। इसलिए आप लोगों का केस टल जाता है और उसके बाद गर्मी छुट्टी हो जाता है, समर वेकेशन आ जाता है, इसलिए सुनवाई आप लोगों का नहीं हो पाया। नहीं तो 30/4/2025 को ही ये सुनवाई करा लिया जाता। उसमें यही कहा गया था आप लोगों का सुनवाई में कि जो भी सरकार है उसको जवाब दे और काउंटर एफिडेविट जमा करे। लेकिन बाद में ये काउंटर एफिडेविट जमा नहीं होती है, जिसके चलते केस आप लोगों का टल जाता है और उस वक्त समर वेकेशन आ जाता है। यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो कैटेगरी डिटेल आप लोग देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी डिटेल की बात करें तो सिविल रेट देखिएगा, सब कैटेगरी आप लोग देखिएगा। 14 एजुकेशन सर्विस, 15/9 और के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा ऑल ऑब्जेक्शन कंप्लीट कर दिया गया, यानी शिक्षा विभाग ने काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया। सरकार ने अपनी तरफ से अपने वकील के तरफ से क्या कर दिया, तो जवाब दे दिया कि इसमें किस प्रकार से ये डाटा लिया गया। और ये भी घोषणा की गई थी कि नेक्स्ट जो हायरिंग होगा उसमें सरकार के द्वारा जो सरकारी वकील है PK शाही को खड़ा करेंगे, लेकिन समर वेकेशन आ गई जिसके चलते केस नहीं हो पाया। अब डॉक्यूमेंट डिटेल की अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, डेट ऑफ रिसीविंग दिया गया है, कब कब डॉक्यूमेंट जमा किया गया है, किसके द्वारा फाइल किया गया है, उस समय एडवोकेट कौन थे, डॉक्यूमेंट फाइल किया गया किस प्रकार से, हर एक चीज के बारे में पूरा बायोडाटा यहाँ पे दिया गया है। 15/4/2025 को जयप्रकाश बनाम के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में डॉक्यूमेंट फाइल किया गया। फिर डी डायरेक्टर के द्वारा, उस समय एडवोकेट थे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें हम लोग केस की कि 23/4/2025 को जब टल गया है, फिर 30/4/2025 को भी टल गया है, तो नेक्स्ट डेट कब दिया गया, तो नेक्स्ट डेट कब दिया गया था, 9 जून से 12 जून को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन तब तक समर वेकेशन आ गया और अभी तक समर वेकेशन जा रहा है। 16 के बाद ही आप लोगों का समर वेकेशन खत्म होगा, यानी पटना उच्च न्यायालय खुलेगा। अब जब पटना उच्च न्यायालय खुलेगा तब आप लोगों का सुनवाई होगा। अभी तो कोर्ट बंद है तो सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो 2 जून से 5 जून को न्यायमूर्ति पार्थ सारथी मुख्य पीठ की अध्यक्षता करेंगे, जिनका सहयोग न्यायमूर्ति डॉक्टर असुमान करेंगे। ये 2 जून से 5 जून के बारे में दिया गया।
फिर 9 जून से 12 जून न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा करते इसका नेतृत्व, यानी केस लड़ते। लेकिन 9 से 12 जून गुजर गया। क्यों गुजर गया? समर वेकेशन आ गया, प्लस इसके चलते अभी पटना उच्च न्यायालय बंद है, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। और इसकी अध्यक्षता करेंगे तथा न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी भी पीठ में शामिल होंगे। यहाँ पे यही बात निकल के आती है कि 9 से 12 जून को सुनवाई हो जाता। अभी आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय में समर वेकेशन चल रहा है, 16 के बाद कोर्ट खुलेगा, उसके बाद सुनवाई होगा। अब गर्मी छुट्टी के बाद ही पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगा। ये डायरेक्टली सचिवालय से अपडेट है। यहाँ पे मैं कैलेंडर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको विश्वास हो जाए। पटना हाईकोर्ट 2025 कैलेंडर प्रकाशित किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ हॉलीडे फॉर 2025 के बारे में दिया गया है, हॉलीडे के बारे में दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों का हाई कोर्ट इसमें है, और इसके बाद आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि भारत में जो भी कोर्ट है, आपको पता है हर एक स्टेट के अंतर्गत अपना अपना हाई कोर्ट होता है और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी हॉलीडे के बारे में बताया गया इस कैलेंडर में, और हाई कोर्ट के बारे में भी बताया गया है कि कब कब हाई कोर्ट बंद रहेगा, सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। इसमें ही देखिएगा तो समर वेकेशन के बारे में आप लोगों को दिखेगा कि 16 तारीख तक आप लोगों का बंद रहेगा, उसके बाद खुल जाएगा और आप लोगों का सुनवाई हो जाएगा। इसको आप लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अब एक और अपडेट है हेडमास्टर के संबंध में कि हेडमास्टर का पदस्थापन इसी माह आवंटित प्रक्रिया जल्द शुरू होगा। राजकीय स्कूलों में बीपीएससी से चयनित 59-71 प्रधानाध्यापक का पदस्थापन जून माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। ये शिक्षक पिछले 7 माह से स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि गर्मी छुट्टी के तुरंत बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से शैक्षणिक और गतिविधियां सुचारू होगी, साथ ही प्रभार को लेकर चल रहे विवाद भी समाप्त होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट होगी इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी, प्रधानाध्यापक से रिलेटेड या प्रधान शिक्षक से रिलेटेड। धन्यवाद।